आपदां हर्तारां दातारां सर्वसंपदां लोकाभिराम श्रीराम भूयो भूयो नमाभ्याम। राम रामेति रामेति रमे राम मनोरमे सहस्रनाम तततुल्यम श्रीराम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानने। प्रेमी सज्जनों, लंका विजय के उपरांत परमात्मा राम अयोध्या लौटे। प्रभु के अयोध्या आते ही सर्वत्र आनंद उत्साह उमंग के बादल घिर आए हैं। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं और इसी खुशियों के बीच एक दिन परमात्मा राम अपने अंदर के कक्ष में विराज रहे हैं। माताएं भी साथ में हैं। भाई लखनलाल जी, भरतलाल जी और शत्रुघ्न लाल जी महाराज, साथ ही साथ पवन तनय हनुमान जी महाराज प्रभु के चरणों में विराज रहे हैं। मां कौशल्या परमात्मा राम के सिर पर हाथ रख करके दुलार से कहती है, हे राम, तुमने आताताई रावण का नाश करके इस जगत का बड़ा कल्याण किया है। धन्य हो राम, तुम धन्य हो, धन्य हो। परमात्मा राम दोनों हाथ जोड़कर माता की ओर मुख करके बोले, मां, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। मां, जब जब मैं प्रबल होता है, जब जब मैं आसमान की ऊंचाई की ओर बढ़ता है, तब तक मनुष्य कोई ना कोई गलती करता है और उसका मैं उसका नाश कर देता है। वो मैं अहंकार होता है और मैं अहंकार के नाश के लिए ही इस धराधाम पर आया हूं। रावण उसी अहंकार से इतना ग्रस्त था कि अंततः उसका नाश हो गया। यह बात राम के ये प्रेरणादायक शब्द हमारे जीवन में भी अहंकार को कम करने और समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। साहेब कबीर ने अहंकार को मिटाने के लिए, प्रेम और भक्ति लाने के लिए काफी कुछ अपनी साखियों में और अपने भजनों में कहा है, गाया है। कबीर लिखते हैं, बकरी जो मैं कहे गले छुरी चलवाए, मैना जो मैना कहे सबके मन को भाए। बकरी मैं कहती है, मैं और उसके गले पर छुरी चलती है। मैना कहता है मैं नहीं और सब लोग मैना को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। कबीर आगे कहते हैं, कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे करके, ना जाने कित मारी हो क्या घर क्या परदेश। कबीर कहते हैं, गर्व मत कीजिए, काल आपके चारों तरफ घूम रहा है, आपको पता नहीं है कब काल दबोच ले, कहां मारे, घर में मारे, प्रदेश में मारे। इसलिए ऐ मनुष्य गर्व मत कीजिए, घमंड मत कीजिए, अहंकार शून्य जीवन व्यतीत कीजिए। एक दिन ज्ञानी और भक्त में थोड़ी कहा सुनी हो गई। ज्ञानी ने कहा, ए भक्त, मैं सबसे बड़ा हूं। भक्त ने कहा, मैं अपने को बड़ा नहीं कह रहा हूं, आप ही बड़े रहो। लेकिन ज्ञानी ने कहा, नहीं, तुम मेरी बात मानोगे नहीं, चलो हम दोनों मिलकर के भगवान के पास चलते हैं और परमात्मा फैसला करेंगे, ज्ञानी बड़ा है या भक्त बड़ा है। और अहंकार में ज्ञानी भक्त को लिए प्रभु के पास पहुंच गए। प्रभु बैठे हुए हैं, ज्ञानी को देखा, भक्त को देखा, आसन दिया, पूछा, कहां आए हो? ज्ञानी ने कहा, प्रभु, आज आपकी अदालत में उपस्थित हैं हम यह जानने के लिए कि आपकी दृष्टि में ज्ञानी बड़ा है या भक्त बड़ा है। प्रभु बेहस पड़े और कहा, ज्ञानी सुनो, तुम मेरी आत्मा हो, ज्ञानी मेरी आत्मा है। अब ज्ञानी प्रसन्नता से नाचने लगा। भक्त उदास तो नहीं हुआ, संभव में रहा, लेकिन शांत रहा। ज्ञानी उमंग उत्साह में नाच रहा है। मैं आत्मा हूं, मैं
मैं प्रभु की आत्मा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। भगवान ने कहा जरा शांत रहो, शांत रहो, पहले पूरी बात तो मेरी होने दो, मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात अधूरी है। ज्ञानी ने कहा प्रभु अब क्या, मैं आपकी आत्मा हूं। कहा कि हां, ज्ञानी मेरी आत्मा है लेकिन भक्त परमात्मा है। और यह सुनना था कि ज्ञानी बिल्कुल बिल्कुल एकदम से उदास हो गया। और प्रभु ने कहा सुनो ज्ञानी, ज्ञान के अहंकार में कभी कभी ज्ञानी इतना मतवाला हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता है, लेकिन भक्त सारी जिंदगी समभाव में रहता है, एक जैसे भाव में रहता है। इसलिए व्यक्ति को अहंकार से बचना चाहिए। हम सबको भी अपने जीवन में अहंकार से बचना चाहिए। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, अहंकार के आते ही आदमी ओंकार से विमुख हो जाता है, और जब जब ओंकार से विमुख होता है तो उसका नाश होता है, उसका पतन होता है। पतन से बचने के लिए, प्रभु के कोप से बचने के लिए, परमात्मा के कोप से बचने के लिए अहंकार से अलग रहें, अहंकार से दूर रहें। अहंकार आवे तो उस अहंकार को मिटाने की कोशिश करें। याद रहे, याद रहे, भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती, जमानत नहीं